न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभान श्लोक आपके सामने है। भगवत गीता हर एक श्लोक को परत दर परत, श्लोक दर श्लोक खोल रहे हैं। भगवत गीता का हर एक श्लोक फूल की तरह है। दूर से देखो तो सुंदर है, करीब जाओ तो सुगंध है, और गहराई पे उतर जाओ तो शहद है। तो गुलदस्ता दिया पूरी मानवता को भगवान जी ने। हर एक श्लोक में कोई खास बात है। कहते हैं, देखिए श्लोक देखिए, मनुष्य ना तो कर्म के आरंभ के बिना निष्कर्मता का। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कर्म का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? कर्म को छोड़ना। स्कूल की फाइनल स्टेट क्या है? स्कूल को छोड़ना। मेडिसिन की फाइनल स्टेट क्या है? मेडिसिन को छोड़ना। तो भगवान कहते हैं, मैन डज नॉट अटेन फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, फ्रॉम कर्म के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। तो लोग सोचते हैं, अच्छा जब मुझे निष्कर्ता बनना ही है, कर्म को छोड़ना है, तो मैं क्या करूं? कर्म आरंभ भी नहीं करता। लोग कार्य शुरू ही नहीं करते। क्यों? कौन पंगा ले यार। हम कार्य, कई कार्य जो प्रकृति आपको स्वतः देती है, जो प्रकृति आपके सहज देती है, हम उस कार्य को नहीं करते। क्यों नहीं करते यार? बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। सुन लीजिएगा, कई लोग कर्म आरंभ भी नहीं करते, और कई लोग कर देते हैं, शुरू करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मैं नहीं करता, त्याग देते हैं, उससे भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में कोई भी कर्म आप छोड़ नहीं सकते। आप इस संसार में कोई भी कर्म छोड़ नहीं सकते। कर्म छूट जाता है। एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूं बहुत ही भयंकर है, बहुत ही गहरा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे श्लोक को समझाएगा। इस संसार में कोई भी अपने कर्म को, जो भी कर्म आपको स्वतः मिला है, जो भी कर्म आपको अनसौट मिला है, जो भी कर्म आपको अपने आप मिला है, उसको आप त्याग दें, उसको आप छोड़ दें, तो उसका मल्टीप्लाइड आपको कर्म करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं? यार छोड़, रहने दे, बाद में करेंगे, या अभी करते नहीं। भगवान कहते हैं, कर्म के त्याग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कर्म को बीच ना करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो कर्म में सिद्धि प्राप्त कैसे होती है? कर्म करके। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। आप जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको 2 महीने का होमवर्क मिलता कि नहीं मिलता? जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल से छुट्टी में मई के 1 तारीख को होमवर्क मिलता है। कितने महीने का होमवर्क होता है? 2 महीने का। कब तक करना होता है? 30 जून तक। शुरुआत कब होती है? आप किसी भी गली के किसी भी स्टेशनरी शॉप पे चले जाओ, 28 जून को, 29 जून को क्या हो रहा होता है? और आजकल तो लोग इतने इंटेलिजेंट है, प्रोजेक्ट वर्क ही उसको दे देते, तू कर ले। हर आदमी को कर्म का कोटा है। एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्य आपको स्वतः मिला है, जो आपको सहज है, यदि आप उस कार्य को नहीं करते, तो प्रकृति आपको बलादिवत मीन्स, जैसे 2 महीने का होमवर्क मिला है, कब तक अवॉइड करोगे? 1 दिन, 2 दिन, आखिरी में करना क्या पड़ेगा? एंड देन इट्स टू डिफिकल्ट टू डू इट। एक लेडी है, लेडी क्या, लड़की थी, जब वो 18 साल की, 19 साल की हुई, उसके फादर की डेथ हो गई। एक लड़की, उसके 2 छोटे भाई थे, मदर थी, और फादर की डेथ हो गई। और फादर की जब डेथ हुई, तो कंपैशनेट ग्राउंड पे उसको नौकरी मिल गई। किसकी नौकरी मिली? देखिए, ये आपके सामने खुले हुए केसेस हैं। आप अपनी आंखें खोलिए, कान खोलिए, और मुंह बंद रखिए, देखिए आसपास क्या हो रहा है। उस लड़की को जब 18-19 साल की थी, उसके फादर की डेथ हो गई, और उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब मिल गई। अब जॉब मिली, किस लिए मिली? क्योंकि पेरेंट्स, अब फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं रहा था, 2 छोटे भाई थे। उस लड़की ने क्या किया? सोचा, यार ये तो अच्छा पंगा, कमाऊं मैं, ऐश करे मेरे भाई।
उस लड़की ने शी फेल इन लव विथ सम बॉय, एंड उस लेडी ने मुझे बोला ये बात, शी फेल इन लव, लड़के से जानबूझ के उसने, शी फेल इन लव एंड दे गॉट मैरिड, एंड 1920 में शी गॉट मैरिड। देखिए, कोई किसी के कारण नहीं जीता, कोई किसी के कारण नहीं होता, प्रकृति के नियम है, उसके अनुसार चलता है। उसको वो कार्य मिला, उसने उस कार्य को क्या किया, छोड़ दिया। 20 साल बाद 20 साल बाद उस लड़की के जब 2 बच्चे हो गए, हस्बैंड और 2 उसके सास ससुर, जब छोटे बड़े मतलब के 15-16 साल के बच्चे थे, उसके हस्बैंड की जॉब चली गई। जिस चीज से वो भागी थी, उसी सिचुएशन में वो दोबारा आ गई। अब उसको वही काम करना पड़ रहा है जिससे वो भागी थी। तो आपके मेरी लाइफ में कर्म का कोटा है दोस्तों, आपकी मेरी लाइफ में कर्म का कोटा है। आप कब तक उससे भागोगे? 1 दिन 2 दिन, कब तक गंद को कारपेट के अंदर डालोगे? 1 दिन 2 दिन, किसी ना किसी समय तो आपकी लाइफ में जो भी चीज स्वतः मिलती है, यदि आपके जीवन में कोई कर्म स्वतः आया है, स्वतः मीन्स अपने आप आया है। कर्म अगर आपकी लाइफ में कोई स्वतः आया और वो कर्म आपके लिए सहज है, स्वतः मीन्स अनसॉट, सहज मीन्स इजी है। कोई भी कार्य आपकी लाइफ में आया जो स्वतः है, सहज है और श्रेष्ठ है, उसको कर दो, उसको कर दो। उसके बाद जो भी परिणाम मिले वो स्वीकार, प्रसाद। मंदिर जाते हो तो आपको क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को ये जो युद्ध मिला स्वतः मिला, वो चाहता नहीं था। अर्जुन को जो ये युद्ध मिला स्वतः मिला, उसके लिए युद्ध लड़ना सहज था और ये श्रेष्ठ मकसद के लिए था। तो स्वतः भी था, सहज भी था, श्रेष्ठ भी था, और वो करना नहीं चाहता था। भगवान ने कहा तू यदि कर्म को छोड़ के चला जाएगा या कर्म आरंभ भी नहीं करेगा तो ये तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। सिद्धि क्या है? वासनाओं को खत्म करना। सिद्धि क्या है? इच्छाओं को खत्म करना। और इच्छाएं खत्म कब होती है? कर्म के करने से। भगवत गीता के अंदर भगवान जी ने हमेशा यही बात बोली है कि हम सब लोग अपने जीवन के कर्मों को करें। कैसे करें? एक इंथुजियाज्म से करें जो स्वतः मिला है। एक छोटे से बच्चे को प्रिंसिपल बताता है, हे सचिन इधर आ। छोटे से बच्चे को प्रिंसिपल बताता है, हे सचिन इधर आ, ये कॉपी मधु गुप्ता मैडम को दे के आ। बच्चा कैसे करता है? मैं नहीं करता। प्रिंसिपल को बोले कोई, मैं नहीं करता। कोई कहता बच्चा? और अगर कह भी दे मैडम को कि मैं नहीं करता, तो प्रिंसिपल के पास बच्चों की कमी है, वो दूसरे बच्चे को ले लेगी और वो बच्चा कैसे जाता है? प्रिंसिपल को ने बोला है कॉपी दे के जाओ, धड़ धड़ जाता है, दौड़ के जाता है, घर आके कहता है मम्मी मम्मी मुझे ना प्रिंसिपल को तो मेरा नाम भी पता है। क्या काम किया था? आपको जो प्रकृति ने काम दिया है, आप उस कर्म को कैसे करते हो? इंथुजियाज्म, सहज, जो स्वतः मिला है उसको कैसे करो? देखिए, आपके मेरे कारण कर्म नहीं हो रहा। प्लीज, कर्म के कई और कारण है। मैं इसको कहूं कि मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको, कहूं मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो इसमें सबसे बड़ी अहंकार बात होगी, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों लोगों का सहयोग है इस सिंपल एक्टिविटी के लिए। ये कहूं कोई कहे मैं पानी यहां से लेके आऊं, तो मैं इसमें करोड़ों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, यहां तक पानी आया। आपने रोटी बनाई, कहे मैंने रोटी बनाई है। एक सिंपल रोटी बनाने के लिए जमीन से कनक आपने उगाई, कनक को आटा आपने बनाया, मशीन आपने बनाई, सड़क आपने बनाई, टायर आपने बनाए, ट्रक आपने बनाए, गैस आपने बनाई। बनाने की कला भी। और हम क्या कहते हैं? आई एम द डूअर। तो प्रभु
प्रकृति, नेचर, सृष्टि जो भी आपको कार्य करती है, जो भी कार्य देती है, उसको इस भाव से करो कि मुझे चूज किया गया। इसी को भगवान रामचरितमानस में कहा, राम काज करिबे को आतो। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, ये जो काज है, किसका काज है? राम का काज है, काम का काज नहीं है। तो जब हम इस भाव से अपने कर्म को करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होता है।